बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नर्सरी क्लास। आज करेंगे हम हरूफ तहजी काफ के अरकान की प्रैक्टिस। तो टीचर्स, जो इससे प्रीवियस लेसन था जिसमें हमने हरूफ तहजी काफ, उसकी आवाज़ क और कुछ वोकैबलरी को डिस्कस किया था, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके आगे बढ़ने से पहले कि पिछला जो कंटेंट इन्होंने सीखा था उसको रिवाइज करवा लें। हमेशा याद रखें, क्योंकि हम पिछले नॉलेज पे अगला नॉलेज बिल्ड करते हैं, तो जो पिछला नॉलेज इनके पास फ्रेश हो जाए तो नए नॉलेज को लर्न करने में इनको मज़ा भी आता है और फिर जल्दी जल्दी जो है ये उस लर्निंग के ट्रैक पे चढ़ पड़ते हैं। तो चाहें तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप आगे बढ़ सकती हैं। अभी देखते हैं आज का जो हमारा सबक है वो क्या है बच्चों। आज का हमारा सबक है कि हम रुकन का, कू, की और के की पहचान करेंगे। सो टीचर्स, चूंकि हमने अरकान की पहचान करवानी है और हमेशा की तरह हम एक एक रुकन को पहले डिस्कस करते हैं, जो कि किताब के सफ़े पे आपको एक तरतीब से दिए गए हैं। अब ये एक सफ़े के ऊपर आपको चारों अरकान की एक्टिविटीज़ नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपने इनको 4 दिनों में ब्रेक करना है तो आप इनको 4 मुख्तलिफ लेसन में भी तकसीम कर सकती हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों के हिसाब से, उनकी लर्निंग के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से कंटेंट को प्लान करना होता है। तो इस पेज को आज हम करेंगे मुकम्मल एक इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू, जिसमें आज हमारी कोशिश होगी कि हम चारों स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करके इन अस्वाद को खूब अच्छी तरीके से सुन के, बोल के, देख के और लिख के पहचान जाएं। तो पहले बताइए, सबसे पहले हमेशा की तरह हमारे पास कौन सी साउंड होती है? का। का, का जैसे कि मैं काम कर रहा हूं, काम। कान, शाबाश, कान। अब टीचर्स, चूंकि हम अस्वाद की बात कर रहे हैं तो बच्चों से कहें कि का की जो आवाज़ है उसको अदा करके सोचें कि उनके जहन में कौन से ऐसे अल्फाज उभरते हैं जिनमें ये आवाज़ उनको अक्सर सुनाई देती है। जैसे कि मुझे लग रहा है कि अगर इसके शुरू में मैं द और न लगा दूं तो ये दुकान बन जाएगा, दुकान। अब आप सोचें कि आपके पास का की आवाज़ के लिए और कौन से अल्फाज हैं। टीचर्स इंट्रोड्यूस तो हम वर्ड के जो है वो शुरू में यानी स्टार्टिंग साउंड में करवाते हैं, लेकिन अगर मिडिल और एंड में भी इनको समझ आ रही है तो इनको उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बात करने दें। जैसे कि एक और लफ्ज़ मेरे ज़हन में आया जिसके एंड पे का की आवाज़ आती है, लड़का, है ना? ऐसे ही, शाबाश। अब आपने खुद सोचते जाना अपने जहन में, फिर आपने जब टीचर के साथ शेयर करना है तो टीचर देंगे आपको थोड़ी सी राइटिंग की प्रैक्टिस। इसका मतलब ये है कि आपने आवाज़ की आइडेंटिफिकेशन कर ली है और अब थोड़ी सी प्रैक्टिस राइटिंग की भी कर लें। तो टीचर्स, ये टास्क जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये कंप्लीट करवा के बच्चों को दोहरा के इस आवाज़ को खूब अच्छे तरीके से फिर वापस आइए। जी, आगे बढ़ते हैं और अगली आवाज़ की प्रैक्टिस करते हैं। कू, कू जैसे कि कूदना, कूदना, कू, कूदना। तो टीचर्स, कू की प्रैक्टिस के लिए आप बच्चों को ये बताइए, देखिए शुरू में काफ की इब्तिदाई शक्ल है कूदना, कूड़ा। जी, कूड़ा पता ना क्या होता है, जिसको हम गलियों में, सड़कों पे ऐसे ही फेंक देते हैं और हमारी गलियां गंदी हो जाती हैं, मक्खियाँ आती हैं, वो हमारे खाने में बैठती हैं, हमें बीमार करती हैं। उफ अल्लाह, कितनी परेशानी होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम कूड़ा जो है वो सड़कों पे ना फेंके, कूड़ादान में डाल लें उनको। सो टीचर्स, अभी आप कंटिन्यू करेंगी इस एक्टिविटी को। कू की आवाज़ और कू से बनने वाले कुछ अल्फाज जैसे ही बच्चों के जहन में आए उनसे कहें कि आपके साथ शेयर करें, राइटिंग का टास्क कंप्लीट करें और वापस आइए। कू की आवाज़ को कंप्लीट करके हम अगली आवाज़ सीखेंगे। अगले रुकन की आवाज है की, की, की जैसे कि खिड़की, की, लड़की। गुड। और क्या है हमारे पास? ये जो तस्वीर है ये है एक कील की, कील, कील, शाबाश। तो ये जो की आवाज है इस पे जरा फोकस करें। तस्वीर है कील की, आवाज है की। तो जब आप
की सोचेंगे, अल्फाज बनाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी जो आवाज़ें उनको जोड़ेंगे तो शायद आप भी कोई की से लफ्ज़ बना सकें। सो टीचर्स, बच्चों को मौका दीजिए कि की को सोचते हुए कुछ वर्ड्स बना लें। अगर वो इंग्लिश का भी कोई वर्ड आपको बताते हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करें, लेकिन करेक्ट करें बड़े प्यार से तरीके से कि ये इंग्लिश की जो है वो साउंड है, हम इसको उर्दू में समझ रहे हैं इसलिए हमने उर्दू वाले अल्फाज ढूंढने हैं, और फिर वो जहन में उर्दू वाले अल्फाज को जो है वो एक्टिव करेंगे। तो अभी आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, राइटिंग की एक्टिविटी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, ये सारे काम कंप्लीट करके फिर वापस आइए, फिर हम अगली आवाज सीखेंगे। सो टीचर्स, क्योंकि अब हम आवाज सीख रहे हैं तो अगली आवाज है के। जैसे कि लड़के, शाबाश। और सोचे कौन सा वर्ड होगा जिसके शुरू में या आखिर में आएगा। चलें देखते हैं किताब के सफ़े पे क्या है। एक फल की तस्वीर है, केला। केला, जी हाँ, जब हम बोलते हैं तो ये वाली साउंड है शुरू में, केला। अब आप सोचें कि आपके पास कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके शुरू में के की आवाज आती है। के, देखिए का, कू, की, के। जब हम ये चारों साउंड सीख रहे हैं तो सारी साउंड्स के लिए हम अपने लिप्स को फील कर रहे हैं। का, कू, की, के। लेकिन जब हमने नुक्ते वाली काफ पढ़ी थी तो हम कहाँ टच करके फील कर रहे थे? अपने थ्रोट पे, यानी नेक पे, हलक पे, यहाँ पे। का, कू, की, के। जी, ये जो आपकी मस्कुलर मूवमेंट है आपके वोकल कॉर्ड्स की, इसकी वजह से हमें पता लगा कि ये का है या ये का है। सो टीचर्स, अभी आपने एक्सप्लेनेशन देके बच्चों से कहना है कि इस राइटिंग के टास्क को कंप्लीट कर लें एंड देन वी विल बी बैक। तो प्यारे बच्चों, आज आपने जो वर्ड्स और साउंड्स डिस्कस किए, क्या अगर मैं आपको लिखा हुआ दिखाऊं जो आपने राइट किए हैं खुद से अपने हाथों से अपनी किताब पे, कैन यू रीड इट? तो चलिए जरा मेरे साथ रीड करें और देखते हैं कि आपको अपनी हैंड राइटिंग रीड करनी आ गई है। लेट्स रीड। कू, का, के, की। वेरी गुड, वेरी गुड। सो टीचर्स, आपने इंश्योर करना है कि जब बच्चे ये फ्लैश कार्ड्स आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि आज के वोकैबुलरी के थे, तो इसको वो कैसे डिस्कस करेंगे? सिर्फ बोल के बता देंगे कि ये केला है या ये कूदना है? नहीं, इसकी साउंड भी बताएंगे और फिर किसी जुमले में आपको ये जब लफ्ज बोल के बताएंगे, जैसे कि ये मेरा कान है, तो आपने देखना है कि वो ये मेरा कान है कह रहे हैं या ये मेरा कान है कह रहे हैं, क्योंकि यही कॉन्वर्सेशन इनकी डेली लाइफ का हिस्सा है और हमने इसी पे फोकस करना है कि जो ये बोल रहे हैं, लफ्ज अदा कर रहे हैं, क्या वो क्लियर इनफ है कि साउंड की रिकग्निशन हो सके। एक छोटी सी रीडिंग की एक्टिविटी एज यूजुअल जो मेरे साथ पहले करेंगे वन टाइम, एंड देन टीचर्स आप बच्चों के साथ इसको रीड करवाएंगी। एज अ होल क्लास भी कर सकती हैं, एज इंडिविजुअल एक्टिविटी भी कर सकती हैं। सो लेट्स रीड टुगेदर। कार, कार। रोक, रोक। कुकी, टोके। बाजी को कापी दो। देखा कितना आसान था इनको रीड करना। अब आप चलिए खुद से कोशिश करें और अपनी रीडिंग करें, क्योंकि आज जो आपने अरकान सीखे हैं का, कू, की, के, उन्हीं में वही आवाजें आपको यहाँ पे भी नजर आएंगी। तो आपने इनको खूब अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और घर जाके भी आपने ये रीडिंग एक्टिविटी करनी है। टीचर्स, वर्कशीट जो दी गई है राइटिंग की, आप बच्चों को जरूर दे सकती हैं, लेकिन ज़्यादा एम्फेसिस करें कि उनको रीड करना भी अच्छी तरीके से आए। राइटिंग आहिस्ता आहिस्ता ये सीख जाएंगे। ये डेवलपमेंटल स्टेज है, ये बॉडी की ग्रोथ की स्टेज है, ये सब कुछ साथ साथ चलेगा और वक्त के साथ साथ ये सीख जाएंगे। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा स्किल इनकी डेवलप कुदरती तौर पर हो चुकी है वो है सुनने की और बोलने की और देखने की। इसी पे हमने फोकस करना है। राइटिंग इन्होंने एक दिन सीख जानी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।